हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार कंपटीशन वाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का ये लूसेंट टारगेट सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है और हम लोग का टारगेट है कि 100 डेज़ में लूसेंट बुक को पूरा कंप्लीट करना है, जिसका कि ये 7वां वीडियो है। और आज का जो हम लोग का ये टोटल 60 MCQ क्वेश्चन रहेगा, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है। और ये होमवर्क सीरीज के लूसेंट टारगेट में ये दिया गया था, जो कि आप लोग को ये क्वेश्चन सारा मिल गया था। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को आप सॉल्व कर लिए होंगे, और जो ये जिसे होमवर्क सीरीज नहीं मिला है वो यहाँ से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक करके आप पहले सवाल को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर आप लोग इसका देखेंगे क्या कि कौन सा इसका होता है आंसर। ठीक है, तो और पिछले सभी वीडियो का लूसेंट टारगेट सीरीज का व्याख्या आप लोग को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना टोटल 60 प्रश्न पर आते हैं MCQ पे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से, और ये PYQ का ये सारा प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का पहला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति किस संगठन ने अपने सदस्यों को नहीं दी थी। ठीक है, किस संगठन ने नहीं दी थी? तो कांग्रेस, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय राष्ट्र संघ और हिंदू महासभा। तो किसने नहीं दी थी? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने नहीं दी थी। इसको हम लोग भारत सेवक समाज भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हल्का देखते हैं व्याख्या। इसकी स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। किसने की थी? GK गोखले ने की थी। ठीक है, GK गोखले ने की थी। और ये कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र के पुणे में की थी। महाराष्ट्र के पुणे में की थी। ठीक है, और यह कैसा संगठन था? तो पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। ठीक है, पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। ठीक है, चलिए, और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को ये 100 रुपया ये भरण पोषण के लिए दिया जाता था। ठीक है, अब इसका हम दूसरा ऑप्शन को हल्का व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्र ये कांग्रेस का पूरा नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, 1885। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसके संस्थापक कौन थे? तो AO ह्यूम थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब। प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, जॉर्ज यूले। ठीक है, अब देखिए अगला, और कांग्रेस का पहला पूर्व नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्र संघ था। अब हम हिंदू महासभा पर आते हैं। ठीक है, हिंदू महासभा, ये ऑप्शन नंबर चौथा जो इसका, वैसे ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग अन्य ऑप्शन को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदू महासभा ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में। किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह 1915 में की गई थी, लेकिन इसे सर्वोच्चता का भी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसे मिली। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो AC मजूमदार, यानी कि अंबिकाचरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और इसी अधिवेशन में नरम दल गरम दल सब एकजुट हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो इसमें आप लोग को जो ऑप्शन जो आप लोग को याद नहीं था, आप लोग उसे कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और इसे नोट डाउन आप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915, 16, 18, 20। तो इसका बताइए कौन सा हो जाएगा 15, 16, 18, 20 में? तो देखिए, ऐसे साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो 25 मई 1915 को हुई थी। ठीक है, 25 मई 1915 को हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? तो अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित हुई थी। ठीक है, लेकिन लूसेंट में ये 1916 दिया गया है। लेकिन ये लूसेंट में क्या है? 1916 दिया। तो ये लूसेंट में जो है ये क्या दिया गया है? 1916 दिया गया। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर लूसेंट बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर B है, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि ये 25 मई 1915 में था। ठीक है, 25 मई 1915 में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में। अच्छा, ठीक है, अब साबरमती आश्रम को पहले किस नाम से जानते थे? तो इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते थे। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते थे। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम का खुद से डिजाइन किया था। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का खुद से डिजाइन किया था। और हम आगे बात करते हैं क्या कि, और यहीं से दांडी यात्रा 1930 में यहीं से शुरुआत हुई थी, साबरमती आश्रम से ही। और जो गांधी जी का जो पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो वो साबरमती आश्रम से ही लिखे थे। ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो ये ऑप्शन नंबर A राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, राजकुमार शुक्ल, JB कृपलानी। तो किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये सभी को जानते होंगे।
राजकुमार शुक्ल, ठीक है। राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था। और राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे? मुरली भरावा के निवासी थे। और ये राजकुमार शुक्ल का संबंध बिहार से था और इसमें राजेंद्र प्रसाद का भी संबंध बिहार से था, ठीक है। अब देखिए, अब गांधी जी, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि गांधी जी चंपारण कब पहुँचे थे, ठीक है। ऑप्शन दिए थे 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, इसी दोनों में से कोई होगा। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चंपारण में अंग्रेजों द्वारा लागू 3 कट्ठा प्रथा का अर्थ क्या था? किसानों को 3 बीघा जमीन दान में दी जाती थी। 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। खेती से कर नहीं लिया जाता था। 3 फसलें उगाने की अनुमति थी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, चंपारण में अंग्रेजों द्वारा 3 कट्ठा प्रथा का अर्थ क्या था कि 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना था, ठीक है। 3 कट्ठा यानी कि 1 बीघा में कितना? 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। तो ये चंपारण, ये 3 कट्ठा प्रथा इसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5वां। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? पहली बार, ये इस बार 17वीं बीपीएससी का एक प्रश्न था, ठीक है। तो सवाल पढ़िए क्या है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था? पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने चंपारण मारा था, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने चंपारण मारा था और जितना भी मेरे पास स्टूडेंट का टेस्ट दिया हुआ आया तो लगभग में चंपारण था। लेकिन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि स्पीड में और टाइम बचाने के लिए स्टूडेंट सब चंपारण मारते हैं, लेकिन नहीं, इसका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई थी? मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 17, 18, 19, 20। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, 18, 19, 20 बताइए कौन सा हो जाएगा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो है ये 1917 में की गई थी, ठीक है। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी, ठीक है। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो ये 1919 में आया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 17, 18, 19, 20। तो ये आप लोग को पता होगा। तो महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की थी। 1918 में की थी। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1919 के रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कौन सा अधिकार नहीं था? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कौन सा अधिकार नहीं था? तो ये आप लोग को पता होगा। रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट इसी को काला कानून कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या था कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कोई भी भारतीय इसके लिए एक नो अपील, नो दलील और नो वकील, ठीक है। नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी कि ना आप इसका अपील कर सकते हैं, ना ही इसके लिए आप दलील कर सकते हैं, ना ही आप इसके लिए वकील रख सकते हैं, ठीक है। इसे ही काला कानून कहा गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, ठीक है, जिसमें कि जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। जिसमें एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, लेकिन भारतीय रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस व्यक्ति का था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये जो जगह था ये जल्ली नामक व्यक्ति का था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये जल्ली नामक व्यक्ति का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हंटर, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। तो इसका आप लोग जवाब दे दिए होंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो ये लॉर्ड हंटर, ठीक है, लॉर्ड हंटर थे। और भारतीय द्वारा जो एक समिति का जो गठन किया गया था उसका अध्यक्ष कौन था? तो मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। और उसके अन्य सदस्य महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह सब थे।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किसके समर्थन में शुरू हुआ था? तुर्की के खलीफा, भारतीय मुसलमानों के अधिकार, गांधी जी की अपील, हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये आप लोग को पता होगा। तो ये खिलाफत आंदोलन क्या था कि ब्रिटिश जो है तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण कि मुस्लिम लोग अपने खलीफा जो कि उसका धर्मगुरु होता था और वो उसके बचाव के लिए यह खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और ये जो खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से जो ये समर्थन में था, तो ये आप लोगों को पता होगा अभी जैसे हम डिस्कस किए, तो ये तुर्की के खलीफा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920, 19, 21, 22, 19, 20, 21, 22। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन में क्या था, इसे हम लोग इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे कभी कभी हिंदी में नहीं लिख करके इसे इंग्लिश में ही इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख देता है। ऐसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन क्या था कि हम लोग ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे, ब्रिटिश के सामान को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी में ही महात्मा गांधी के द्वारा विदेशी वस्त्र को जलाया गया था, जिसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना ये वक्तव्य कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। असहयोग आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समर्थन दिया? तो असहयोग आंदोलन जो है ये कांग्रेस के पहले ये कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और विशेष अधिवेशन में ही ये असहयोग आंदोलन ये पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया था, लेकिन परंतु ये नागपुर का जो ये वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें ये असहयोग आंदोलन को ये पूर्ण रूप से पारित किया गया था। और इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वीर राघवाचारी के द्वारा। ठीक है, वीर राघवाचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं अब आगे। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 5 मार्च 1922, 11 फरवरी 1922 और 13 मार्च 1922। तो ये कब की गई थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की गई थी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की गई थी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की गई थी। देखिए चौरा चौरी कांड क्या था कि उत्तर प्रदेश में एक थाना था जिसमें 21 पुलिसकर्मियों के द्वारा 21 पुलिसकर्मियों को भारतीयों के द्वारा एक ही थाना में बंद करके जला दिया गया था। इसे ही चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, और इसी में ही महात्मा गांधी ने कहा था कि इस आंदोलन से हमें हिंसा की बू आ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। फिर नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू 1922, 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 1924 चित्तरंजन दास और 1925 जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1920, 24, 30, 31। तो ये आपको पता होगा कि ये कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी जब देख लिए क्या कि कांग्रेस की तरफ से कोई अच्छा फेस वैल्यू नहीं है, तो गांधी जी ने स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये कब बने थे? तो 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ठीक है, 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये देखिए 1923, 25, 27, 30। तो ये काकोरी कांड जो है ये 1925 में हुई थी। ठीक है, काकोरी कांड जो है 1925 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस तिथि को हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस तिथि को हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा? 15 अगस्त 1925, 1927, 23 मार्च 1931, 26 जनवरी 1930। तो ये कब? तो ये 19 दिसंबर
1927 को ये इसे फांसी हुई थी, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 26, 28, 30, 32। तो ये साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1926, 28, 30, 32। साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के कारण हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन का विरोध, काकोरी कांड, असहयोग आंदोलन। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा हो जाएगा? तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, ऑप्शन नंबर साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका? ए बी सी डी में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल 1929 को ये पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। और इस बम के पर्ची में लिखा, और उन्होंने जो पर्ची फेंका था उसमें लिखा था क्या कि मेरा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं बल्कि बहरे कानों को सुनाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो देखिए इसमें भी ये बहुत कन्फ्यूजन प्रश्न है, अगर ऐसे आप अगर अच्छे से बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। तो ये नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1929 को हुई थी, जबकि दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च को हुई थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से संभल करके बनाना है और थोड़ा सा मन में इसे अच्छे से डिस्कस करके, ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्या है, 12 मार्च से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और 12 अप्रैल से 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली, और उसके बाद से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ठीक है, 6 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। अगला ऑप्शन 12 मार्च 1930, 30 दिसंबर 1929। तो बताइए 23 का ये 4 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन किसने आयोजित किया था? तो ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और इसी में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है, पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर 23, ये ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च, 19 दिसंबर, 8 अप्रैल, 15 अगस्त। तो बताइए इसका आप लोग जवाब दे दिए होंगे। तो ये कब की गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? मार्च 1928, अप्रैल 1936, मई 1935, जनवरी 1930। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है वह कब हुआ था? तो अप्रैल 1936 में, ठीक है, अप्रैल 1936 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन कब किया था? भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन कब किया गया था? तो आप लोग ये ऑप्शन देख लीजिए चारों, इसका कौन सा हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आपका जवाब बता रहा हूँ, 27 का ऑप्शन नंबर बी, ये 25 दिसंबर 1927 को ये लुसेंट में डायरेक्ट दिया गया है। तो ये मनुस्मृति का दहन कब किया था? तो ये 25 दिसंबर 1927 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप किस वर्ष दिया गया था? 1925, 27, 28, 30। तो नेहरू रिपोर्ट को जो है अंतिम रूप ये ऑप्शन नंबर सी 1928 में दिया गया था, ठीक है, 1928 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत किस वर्ष हुआ था? 31, 32, 33, 34। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? 29 का। ये 29 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अंतिम रूप 1934 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किसने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? सजानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा किया गया था? इस स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1918 गौरी शंकर, 1920 जवाहरलाल नेहरू, 36 सजानंद सरस्वती, 29 स्वामी सजानंद सरस्वती। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? संयुक्त प्रांत किसान सभा की जो स्थापना है वह 1918 में गौरी शंकर मिश्र के द्वारा की गई थी, ठीक है, 1918 में ये गौरी शंकर मिश्र के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में हुई थी। ठीक है, 1936 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, बाबा और रामचंद्र, एन जी रंगा, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। तो देखिए अवध किसान सभा की स्थापना जो है यह जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सदानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय किसान संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारतीय किसान संघ की स्थापना तो ये 1979 में दत्तोपंत ठेंगड़ी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। स्वामी सदानंद सरस्वती ने किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किया? किस वर्ष किया? 1937 से 38, 29 से 30, 40 से 41 और 35। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए, 37 से 38 में किया था। ठीक है, 37 से 38 में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 39, 40, 41, 42। तो बताइए 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1940। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? तो ये विनोबा भावे। दूसरा और तीसरा ये आप लोगों को कमेंट में जवाब देना इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ये आप लोगों को पता होगा। आप लोग इसका चारों देख लीजिए, ऑप्शन क्या होगा। आप लिखा जवाब दे दिए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किसे हराया था? महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसे हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ठीक है, किसे हराया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस कब किया था? ये पिछले साल दरोगा में पूछा गया प्रश्न था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 39 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 39 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 का। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। तो ये किसके मन में था? तो ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह के विचार में आया था। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के विचार में आया था। 41 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपका नंबर अगला नंबर 42 है। क्या कि आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 39, 40, 42, 43। स्थापना वर्ष क्या था आज़ाद हिंद फौज का? तो ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये 1942 में की गई थी। ठीक है, 1942 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि इसकी महिला रेजिमेंट महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ये झांसी की रानी रेजिमेंट, दुर्गा रेजिमेंट, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, सरोजनी रेजिमेंट। तो ये लक्ष्मीबाई रेजिमेंट इसका नाम था। ठीक है, महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। और इसका झंडा किसके द्वारा तैयार किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी झंडा समिति। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? 44 का ऑप्शन नंबर बी, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तैयार किया गया था। और इसमें क्या था? ये कांग्रेस की तरह ही था और इसमें दहाड़ता हुआ शेर का चिन्ह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस क्रांतिकारी ने 1940 में माइकल ओडायर की हत्या की? किस क्रांतिकारी ने 1940 में माइकल ओडायर की हत्या की? भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये उधम सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जापान ने 1943 में किस द्वीप को स्वतंत्र हिंद जापान ने 1943 में किस द्वीप को आज़ाद हिंद सरकार को सौंपा था? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार द्वीप, मलक्का द्वीप। इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा इसका? तो उम्मीद है कि इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 47। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब मानी जाती है? तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 अगस्त 1945। ठीक है, 18 अगस्त 1945। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
आपका प्रश्न क्या कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, लाहौर कोर्ट, कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, दिल्ली के लाल किले। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नौसेना विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? नौसेना विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग जवाब भी दे दिए होंगे। 49 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1946 को। ठीक है, 18 फरवरी 1946 को। फिर नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने की तिथि क्या थी? 15 फरवरी, 24 मार्च, 6 जून, 25 जून। 50 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? ये इस बार के BPSC का प्रश्न था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? 51 का ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न, भारत विभाजन की योजना कब प्रकाशित की गई थी? 3 जून, 14 जून, 4 जून, 15 अगस्त। तो 52 का बताइए कौन सा हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 जून को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी BPSC का इस बार का पूछा गया प्रश्न था 70 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? तो बताइए 18 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई और 14 अगस्त। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश संसद में ये 18 जुलाई को पारित किया गया था। ठीक है, 18 जुलाई को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 53 इधर 54, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? 54 का ऑप्शन नंबर बी, ये जॉर्ज सस्टम थे। ठीक है, यानी कि जॉर्ज 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, JB कृपलानी। ठीक है, 55 का ए। नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABCD में। पाकिस्तान दिवस जो है ये 27 मार्च 1947 को मनाया गया था। ठीक है, ये भी इस बार के BPSC का प्रश्न था। टोटल 4 से 5 प्रश्न आप लोग को मिल गया BPSC का। ये पाकिस्तान दिवस कब किस तिथि को मनाया गया? 27 मार्च 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक सदस्य कौन थे? 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी घनश्याम दास बिरला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बांटो और राज करो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया? 30, 43, 40, 42। 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 43, बांटो और राज करो का नारा मुस्लिम लीग ने 43 में दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 59, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र हरिजन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 30, 33, 35, 37। तो ये जो है आपका 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 1933। ठीक है, अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? 60 का। तो ये गांधी जी जो है अपनी आत्मकथा यह गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा हो और विस्तार होगा इस डिस्कशन का, कुछ समय कम होने के कारण मैंने सिर्फ जो इसका सही ऑप्शन था मैंने वो टिक करके बढ़ते गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा व्याख्या अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।